अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल महमूद रांझा है और मैं शोबा तिब से वाबस्ता हूँ। पिछले 13 साल से शोबा तिब नंबर 1 में विक्टोरिया हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और अभी जो आपसे एक बड़ा कॉमन मसला आपसे शेयर करना मकसद है, आपको बताना मकसद है, उसको हम जानते हैं प्लांटर फेशियाइटिस के नाम से। अब मरीज़ों को तो अक्सर इस चीज़ का पता नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है। वो तो हमारे पास इन अलामात की शक्ल में आते हैं लेके कि हमें एक तकलीफ़ शुरू हुई है कि हम पाँव के निचला हिस्सा हमारा, हम सुबह सुबह जब उठते हैं पाँव ज़मीन पे रखते हैं तो हमारी चीखें निकल जाती हैं, शदीद दर्द होती है। कभी वो कहते हैं हम लंबे टाइम किसी जगह बैठते हैं तो बैठने के बाद एकदम उठते हैं तो हमसे उठा ही नहीं जाता। तो ये क्या चीज़ है प्लांटर फेशियाइटिस? ये हमारे जैसे हाथ है उसके अंदर एक दबाएं तो आपको लगता है नीचे इसके एक कुछ झिल्ली सी है, हम आम ज़ुबान में इसको फेशिया कहते हैं। सो टिशू है, इसी तरह से पाँव के नीचे भी टिशू है। तो ये सामने की तरफ जो पाँव के उंगलियां हैं और पीछे जो हील जिसे हम कहते हैं वो वाला एरिया, उसके दरमियान में एक इसकी पूरी लेयर मौजूद होती है। सो होता क्या है कि कई दफ़ा जब आप लंबे टाइम के लिए बैठते हैं, लेटते हैं, इस वजह से दर्द ज़्यादा होती है कि वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर थोड़ा उसमें स्ट्रेच होती है, अकड़ जाता है वो, और फिर जैसे ही आप ज़मीन पे पाँव रखते हैं उसमें शदीद दर्द उठता है। अगर हम ये कहें कि इसकी कॉमन वजूहात में क्या शामिल है, तो इसकी कॉमन वजूहात में बहुत लंबे लंबे देर के लिए ठहरे रहना, वज़न बहुत ज़्यादा होना किसी शख्स का, जंपिंग करना, रनिंग करना, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं। तो इसकी वजह से कई दफ़ा, और कुछ लोगों का फुट फ्लैट होता है, कुछ लोग जो फुटवियर इस्तेमाल करते हैं वो मुनासिब नहीं होता। सो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इसकी वजह बन रही होती हैं। लेकिन गलतुल आम क्या है इससे जुड़ा हुआ, जब भी आपसे गुफ्तगू होती है उसमें बड़ा मकसद ये होता है कि सोसाइटी में लोगों में मौजूद वो गलतुल आम चीज़ें। तो इसकी सबसे गलतुल आम चीज़ ये है कि जिस बंदे को ये दर्द होता है वो ख़ुद या उसका कोई दाएं बाएं मिलने वाला वो कहता है चलो शाबाश जाके अपना यूरिक एसिड का टेस्ट कराओ, हो ना हो ये यूरिक एसिड की वजह से है। और बहुत से कम अकल डॉक्टर भी समझते हैं कि शायद ये यूरिक एसिड की अलामत है, और वो बेवकूफ़ डॉक्टर साथ में जब लिख के देते हैं उस पेशेंट को यूरिक एसिड लेवल, और वो ज़्यादा आते हैं तो फिर वो और उसको पक्का कर देते हैं कि हाँ देखा तुम्हें हमने बताया था तुम्हें यूरिक एसिड का मसला है। जबकि हम अगर देखें तो हमारी पॉपुलेशन में 25% लोगों में वैसे ही यूरिक एसिड ज़्यादा है। तो जब कोई मरीज़ अलामत लेके आता है, साथ में अगर मोटा वगैरह भी है और बहुत ज़्यादा खाने में भी एहतियात करने वाला नहीं, अक्सर उसका यूरिक एसिड वैसे ही ज़्यादा होता है। मसला उसको ये होता है और उसको बना देते हैं यूरिक एसिड, और उस बेचारे को यूरिक एसिड की दवाइयाँ दे दी जाती हैं। तो क्या हल है इसका? सो प्लांटर फेशियाइटिस के साथ पहले तो ये कि इससे मिलते जुलता मसला एक हील स्पर्स भी है। कई लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं होता, स्पर्स बनी हुई होती हैं, थोड़ी सी बोन में चूंचे निकली होती हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है जो इससे मिलता जुलता है, और कुछ लोगों में उसकी वजह से ये दर्द हो रहा होता है। सो इसका सबसे पहले और सबसे पेशेंट को जो चीज़ें समझानी होती हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, उसे बताना होता है कि इसका हल ज़्यादातर लोगों में ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 1 ईयर, 6 महीने से 1 साल में अगर हम कुछ ना भी करें तो ये बेहतर हो जाता है। लेकिन इसमें पेन इतना डिस्टर्ब कर रही होती है, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ पेशेंट की डिस्टर्ब हो रही होती हैं, तो उसके हवाले से मरीज़ों को समझाया जाता है कि आपको क्या करना है। इसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, और अक्सर लोगों को बग़ैर किसी दवाई के सिर्फ ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वही इसमें हेल्प कर देती हैं। वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस क्या हैं कि आपने अपने पाँव पे, जैसे एंकल जॉइंट है, यानी अगर पाँव का ये एंकल वाला जॉइंट है तो पाँव को ऐसे ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, या ऐसे गोल गोल उस अपने टखने वाले जॉइंट पे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ये एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। आप पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, ये एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। आप पाँव की उंगलियों से एक टॉवल को, तौलिए को पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर छोड़ देंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये भी उसके लिए एक एक्सरसाइज है। तो आप गूगल करके, यूट्यूब करके इसकी एक्सरसाइज देख सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। दिन में अगर 5-5, 10-10 मिनट के लिए आप 2-3 दफ़ा कर लें, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप सुबह सुबह बिस्तर से उठने लगे हैं या लंबे टाइम किसी जगह बैठे हैं तो उठने लगे हैं, तो इसमें बहुत अच्छा रिलीफ तो इससे मिल जाता है। बहरहाल दर्द के लिए एनसेड्स भी दी जाती हैं साथ में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इन्हें कहा जाता है, और इसमें ब्रेक्सिन और नेप्रोक्सिन और ब्रूफिन और इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ हैं जो इसके लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो इन दवाइयों में अक्सर हमें 2-3 हफ्ते के लिए देनी पड़ती है, साथ में एक्सरसाइज बताते हैं, तो मोस्टली पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और याद रखिए कि ये नहीं है कि सिर्फ सुबह सुबह पाँव ज़मीन पे रखें या लंबे टाइम के लिए बैठें, बल्कि अक्सर ऐसे होता है कि उस वक्त में तो शदीद दर्द होता ही होता है, और वो इस बीमारी की ख़ास पहचान है। लेकिन कई दफ़ा जब जैसे दिन में भर आप काम करते रहते हैं और दिन के एंड पे या हैवी काम के बाद, हैवी वर्क के बाद फिर दोबारा ये दर्द अच्छा खासा हो जाता है। तो ये दर्द एट द एंड ऑफ द डे भी, और जब आप सुबह सुबह उठते हैं उस दौरान में भी कई दफ़ा बड़ी तकलीफ़ और परेशानी का बायस बनता है। तो ये बहुत गलतुल आम है इसको यूरिक एसिड से जोड़ दिया जाना और उसकी दवाइयाँ दे दिया जाना। इसका सबसे मुनासिब और अच्छा हल यही एक्सरसाइज है। कुछ लोगों में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है
तो फिर हम आर्थोपेडिशियंस की तरफ भेजते हैं और वो पाँव के नीचे उस हिस्से में जहाँ ये प्रॉब्लम होता है स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो कई दफ़ा स्टेरॉइड के इंजेक्शन इसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अगर पेशेंट वैसे ठीक ना हो रहा हो। और फिर कुछ लोगों में इसके लिए यकीनन सर्जरीज़ भी होती हैं, और ये एक हम कहते हैं कि उन लोगों में जिनमें बहुत ही शदीद दर्द हो और बावजूद सारी काविश कोशिश के वो उनमें बेहतरी ना आए, स्प्लिंट्स लगाई जाती हैं। ऑब्वियसली सर्जरी और स्टेरॉइड्स के पहले अक्सर स्प्लिंट्स लगाई जाती हैं जो खींच के रखती हैं पाँव को या उन पोजीशन पे रखती हैं जिन्हें हम जैसे हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी इस तरीके से एक्ट करती हैं और इस तरीके से मरीज़ की हेल्प करती हैं। सो जब कभी आपको ऐसा हील का पेन हो, एड़ी का दर्द हो, जिसमें ख़ास तौर पर सुबह सुबह उठें, पाँव ज़मीन पर रखें, बहुत शदीद दर्द हो और ऐसे लगे जैसे जान निकल रही, या लंबे टाइम किस जगह बैठें और फिर उसके बाद ऐसा हो, तो समझें कि ये अगर 1000 लोगों को ऐसा हो रहा है तो शायद 999 को ये मसला प्लांटर फेशियाइटिस है। और इसके हवाले से आप चाहें तो यूट्यूब से एक्सरसाइज देख सकते हैं, अगर समझ ना आए तो फिर डॉक्टर से इस हवाले से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।